नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। जी हां प्रिय धनु राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके समक्ष 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य, संपत्ति, संतान यानी जीवन के जो मूलभूत अंग होते हैं, किस प्रकार सा ग्रहों के अनुसार आपके जीवन में फल प्राप्त होने वाला है। मतलब ये सितंबर महीने में ये 9 ग्रह आपके जीवन में क्या क्या लेकर के आया है, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये जो राशिफल है धनु राशि वाले, चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न के हिसाब से या नाम के हिसाब से ये जानकारी को संपूर्ण तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए धनु राशि वाले, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपके जीवन में सितंबर महीने में यानी पूरे 30 दिनों में कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रिय धनु राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी कौन है? बुध होता है, और बुध जो है वर्तमान समय में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये वक्री अवस्था में है। लेकिन आपके कर्म क्षेत्र में मंगल विराजमान है। निश्चित तौर पे धनु राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में पंचम भावस्थ अधिपति होते हैं, तो यह कर्म क्षेत्र में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग की उत्पत्ति कर रखा है, और यही मंगल जो है 15 सितंबर को कर्म क्षेत्र में उदय हो जाएगा। मतलब यह कन्फर्म तौर पे मैं बता सकता हूं कि प्रिय धनु राशि वाले, 15 सितंबर तक आपको निश्चित तौर पे अपने कर्म क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष और थोड़ा सा स्ट्रगल निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। इसका वास्तविक रीजन क्या है कि आपके कर्म क्षेत्र में जो ग्रह बैठा हुआ है वो अस्त है, लेकिन आपके जीवन में तरक्की का दौर चालू होगा 15 सितंबर से। जैसे ही मंगल कर्म क्षेत्र में उदय होगा, 16 सितंबर को कर्म क्षेत्र के अधिपति मार्गी होंगे, और 17 तारीख को कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे सूर्य, और मंगल और सूर्य के मित्रवत संबंध है। मतलब आपके जीवन में 100% जो है धनु राशि वाले, 15 सितंबर के बाद जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी लग जाएंगी, जिनके व्यापार में नुकसान हो रहे थे प्रॉफिट में बदल जाएंगे, जिनके सीनियर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे बेहतर हो जाएगा, जिसको विदेश जाकर के नौकरी करने में या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी वह सॉल्व होते हुए दिखेंगी। यानी ये बहुत ही अच्छा है। अगर मैं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की बात करूं तो यहां पे एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, जैसे ही 15 सितंबर को मंगल मार्गी होंगे तो इनकी अष्टम दृष्टि पंचम भाव पे इनकी स्वयं की राशि मेष में जाएगा। हालांकि यहां पे बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री होंगे, लेकिन कर्म क्षेत्र से सीधा पंचम भाव पे मंगल की अष्टम दृष्टि हुई पूर्ण दृष्टि जाने के कारण आपके जीवन में 15 सितंबर के बाद बहुत ही जबरदस्त लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल, देखिए विदेश यात्रा स्थान पे आपके जीवन में सूर्य और बुध की 17 तारीख तक बुध आदित्य योग है, लेकिन बुध आपकी कुंडली में थोड़ा वक्र अवस्था में है। सीधी बात यही कहना चाहता हूं कि द्वादश भाव का मालिक 15 तारीख को उदय होगा, यानी आपके जीवन में 15 सितंबर के बाद विदेश जाने के संजोग बहुत ही प्रबल और स्थिर हो जाएंगे। हाँ, किसी के सीनियर अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं विदेश यात्रा को लेकर के, या किसी कारण से कह सकता हूं कि आप प्रमोशन या पदोन्नति के चक्कर में इंतजार कर रहे हैं विदेश यात्रा को लेकर के, तो आपके जीवन में 15 सितंबर के बाद यह सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, और 17 सितंबर के बाद विदेश जाने की संभावनाएं पूर्ण रूपेण आपके फेवर में होती हुई दिखेंगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल? प्रिय धनु राशि वाले, आपकी कुंडली में आय स्थान के अधिपति शुक्र होते हैं, जहां वर्तमान समय में केतु तो गोचर कर रहे हैं। यह बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि बुरे से बुरे वक्त में केतु कहीं ना तो कहीं से थोड़ा धन की प्राप्ति तो अवश्य करा रहा है, लेकिन बेसिक धन की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और वह समय रहेगा सिर्फ और सिर्फ 4 सितंबर तक। देखिए धनु राशि वाले, 4 सितंबर को शुक्र हो जाएंगे मार्गी, जिनका जो आय के अधिपति होकर के धन भाव पे इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी। अतः धनु राशि वाले 4 सितंबर के बाद जहां जहां आपके मोटे पैसे फंसे हुए हुआ तो निकल जाएंगे। किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड लिटिगेशन है तो वह उससे भी पैसे निकलते हुए दिखेंगे, लेकिन आय का मालिक अष्टम भाव में बैठ करके मार्गी होना थोड़ा सा ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा। अतः मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि आपको 4 सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा इनकम के लिए मेहनत करना पड़ेगा और आईएएस का अष्टमेश होने से ज़्यादा
मतलब ये है कि आपको इनकम से ज़्यादा अपने खर्च पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमेश हो जाएगा आय का मालिक, तो आपको व्यर्थ के पारिवारिक दायित्वों में या फिर किसी कारण शत्रुओं के द्वारा या परिवार के द्वारा धन जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो आप इस महीने पैसे को बचा करके रखिएगा, क्योंकि जो भी इनकम होगा ये कंटिन्यू नहीं होगा, अचानक अचानक ही होगा। बाकी आपकी मर्जी, मेरा कर्तव्य तो बताना है। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय धनु राशि वाले, आपका दाम्पत्य जीवन 1.5 साल से केतु बर्बाद करके रखा है, तो 1 महीने में क्या परिवर्तन होगा मैं बहुत ही क्लियर बताना चाहता हूं। ऐसे तो केतु की डिग्री अब निश्चित तौर पे कमजोर हो चुका है, ये बाल अवस्था में चला गया, 2 डिग्री में क्या कर लेगा ये। यहाँ पे बुध आपके सप्तम भाव के अधिपति हैं, सप्तम भाव विवाह के कारक होते हैं, तो आपके जीवन में 13 तारीख को बुध उदय होगा और 16 तारीख को मार्गी हो जाएगा। जैसा ही बुध का उदय होना और मार्गी होना आपके जीवन में वैवाहिक रिश्तों को बहुत जबरदस्त बनाना चालू कर देगा। यानी आपके जीवन में धनु राशि वाले 16 सितंबर के बाद विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे। 16 सितंबर के बाद जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादी होंगी, जिनके सेपरेशन था या मतभेद था या जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी, इसमें विशेष सुधार होगा। इसकी शुरुआत तो 4 सितंबर से ही होनी चालू हो जाएगी। 4 सितंबर से जैसे ही शुक्र मार्गी होगा, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में भी सुधार होना 100% चालू होता हुआ दिखेगा। मतलब जहां तक विवाह की बात है तो आपके जीवन में 100% 16 सितंबर से विवाह के रिश्ते अच्छे आ रहे हैं। लव लाइफ की जहां तक बात करूं तो आपके लव लाइफ कारक कौन है? तो आपके लव लाइफ कारक जो है वो मंगल है, और ये भी 15 तारीख से उदय होंगे और इनकी अष्टम दृष्टि पंचम भाव पे है। मतलब धनु राशि वाले आपके जीवन में 15 सितंबर के बाद प्रेम से विवाह के योगों में 10 गुना वृद्धि होता हुआ दिखेगा। मतलब आपके जीवन में इस महीने 15 सितंबर के बाद लव लाइफ और वैवाहिक जीवन भी सुधर रहा है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, देखिए धनु राशि वाले, बृहस्पति वर्तमान समय में जो है वह 4 सितंबर से वक्री अवस्था में चले जाएंगे और चतुर्थ भाव के अधिपति होते हैं ये। तो एक बात तो कन्फर्म है कि 4 सितंबर के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ये भी कन्फर्म है कि 4 सितंबर के बाद थोड़ा सा माँ का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा में ही रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू चतुर्थ भाव पे मंगल की दृष्टि तो है और ये 15 तारीख से उदय होगा और 17 सितंबर से कर्म क्षेत्र से सूर्य भी चतुर्थ भाव को देखना चालू कर देगा। इसका तात्पर्य यही होता है कि 15 सितंबर तक आपको अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति को लेके थोड़ा संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद माता और पिता से भी लाभ मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, संपत्ति से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद है या केस मुकदमा वो भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और हालांकि 16 सितंबर के बाद जैसे ही बुध मार्गी होंगे तो भाई बहनों रिश्तेदारों के मध्य में प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान और शिक्षा का हाल? धनु राशि वाले, संतान कारक आपकी कुंडली में कौन है? मंगल 15 तारीख से उदय होंगे, जिनकी पंचम भाव पे अष्टम दृष्टि है। वर्तमान समय में एक समस्या उत्पन्न होगी कि आपका पंचम भाव में बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं। एक तो गुरु चंडाल योग है और दूसरा 4 सितंबर से बृहस्पति जो है ये वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति का वक्री होना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाएगा। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आप 4 सितंबर के बाद जो संतान कंसीव करके रखे हैं अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। वक्री बृहस्पति ज्यादातर हेल्थ को डिस्टर्ब करता है और पेशेंस की कमी भी करता है। लग्न भी मनुष्य के जीवन में शिक्षा का मालिक होता है, पंचम भाव भी होता है और तृतीय भाव भी होता है, भाग्य भाव भी होता है, और इन सभी की स्थितियों में पंचम भाव थोड़ा कमजोर पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि 4 सितंबर के से लेकर के 15 सितंबर तक अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। 4 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य में शिक्षा को लेकर के, किसी इंटरव्यू को लेकर के, मंच एडमिशंस को लेकर के थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसकी भरपाई मंगल निश्चित तौर पे करेगा जब ये 15 सितंबर से उदय होंगे, जिनकी अष्टम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ने के कारण आपके जीवन में 15 सितंबर के बाद शिक्षा में योग अच्छे हैं। 15 सितंबर के बाद इंटरव्यू या रिजल्ट में पास होंगे, लिटिगेटेड नौकरी भी आपकी दोबारा लगी हुई दिखेंगी। इसके अलावा मेंटल पीस दिखेगा और सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पे ये चीज़ रहने वाला है धनु राशि वाले कि 15 सितंबर के बाद संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी है। 17 सितंबर के बाद जो अपनी द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर परेशान है वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस समय जो है सूर्य भी प्रबल होंगे और बुध भी 16 तारीख से मार्गी अवस्था में चले जाएंगे। स्वास्थ्य का क्या हाल रहेगा? धनु राशि वाले,
मैं बहुत ही सीधी बात करना चाहता हूं, आपके लिए शुक्र का मार्गी होना शुभ फलदायी नहीं रहेगा। यानी अष्टम और षष्टम और अष्टम का मालिक का एक साथ बैठना विपरीत राजयोग अवश्य बनाता है, लेकिन पेट से रिलेटेड समस्या, गले से रिलेटेड समस्या और पैरों से रिलेटेड समस्या आपको हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। केस मुकदमा की जहां तक बात करूं, 4 सितंबर से शुक्र के मार्गी होने के बाद थोड़ा सा केस मुकदमा लेकर परेशानियां 4 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य में होगी। 4 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य में किसी भी हाल में कोई भी केस मुकदमा से रिलेटेड फालतू के लफड़ों में आप ना पड़े। 15 सितंबर के बाद जैसे ही मंगल उदय होंगे, आपके जीवन में केस मुकदमा में विजयी होना चालू हो जाएंगे और निश्चित तौर पे आपके फेवर में ही आता हुआ दिखेगा। वो जिस पक्ष का भी हो, खानदानी संपत्ति का हो, पैसे को लेन देन लेकर के हो, ससुराल पक्ष को लेकर के हो या फिर नौकरी को लेकर के ही हो, हर मामले में आप 15 सितंबर के बाद केस मुकदमा में विजयी हो रहे हैं। उपाय के तौर पे 4 सितंबर के बाद कंटिन्यू ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप कीजिए और प्रत्येक दिन जल में मिश्री डाल करके माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। प्रत्येक दिन पूरे घर में कपूर की आरती दिखाना 4 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य में बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी रहेगा और 15 तारीख तक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए लाभ मिलेगा। सफ़ेद चंदन का या पीला चंदन का तिलक भी ये महीने आपके दुष्प्रभाव को कम करता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। तो प्रिय धनु राशि वाले, सितंबर महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने बता दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वी गुप्ता का आपको नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।